बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही मुबारक दिन करीब से करीब होते जा रहे हैं और बड़े ही खुश वक्त हैं वो लोग जो इन दिनों में हज के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर वो हज के मनासिक को अदा करेंगे, क्योंकि वो ज़ियाफ़ुर रहमान हैं। हदीस मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को अल्लाह का मेहमान कहा है। अब कितनी खुशबख्ती की बात है। आज हम बात करेंगे कि हज के सुनहरी उसूलों के ऊपर और उम्रा के हवाले से भी यही बातें, यही चीज़ें काम आएंगी इंशाअल्लाह हुआ ताला। क्योंकि मकसद जो है वो हज करना ही नहीं है, मनासिक को अदा करना ये असल मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि इस हज को अदा करते हुए, मनासिक को अदा करते हुए अपने रब को राज़ी करना और अपनी पहली ज़िंदगी से तौबा और बाद वाली ज़िंदगी को अल्लाह अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक बसर करना। मकसूद असल में ये है, मकसूद ये नहीं कि मैं हज करके आऊँ और मैं अपने नाम के साथ हाजी लिखवा लूँ और बस इतना काफ़ी हो जाए, ये मकसूद नहीं है। जो चीज़ मकसूद है हमें उसके ऊपर नज़र करनी है। तो ये चंद उसूल हैं जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में इंशाअल्लाह हुआ ताला। आप हज पर जा रहे हैं या फिर आप उम्रा पर जा रहे हैं, जिस भी इबादत के लिए, जिस भी सोच से आप जा रहे हैं, अगर आप चीज़ों को, इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखेंगे तो इंशाअल्लाह व ताला इन उसूलों के मुताबिक अपने उस सफ़र को करेंगे तो आप देखिएगा ज़िंदगी भी बदल जाएगी और आपका वो हज व उम्रा मबरूर भी होगा, अल्लाह के यहाँ वो मकबूल भी होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि खालिस नीयत के साथ आप करें। हज करना है या उम्रा करना है, नीयत खालिस हो, मकसूद अल्लाह की रज़ा है, कोई दूसरी चीज़ मकसूद नहीं है। मैं वापस आऊँ, लोग मुझे क्या कहेंगे कि माशाल्लाह हज करके आया है, अल्लाह के घर से आया है। एक खुशी तो होती है सभी को, जो वहाँ गया है उसको भी खुशी होती है। वापस आते हैं तो घर वालों को भी खुशी होती है, हमारा भाई, बेटा, बाप ये माशाल्लाह उम्रा करके या हज करके आया है। वो तो एक खुशी की बात एक अलहदा है। लेकिन नीयत क्या हो? नीयत ये कि मेरा रब मेरे इस सफ़र से राज़ी हो जाए, बस ये नीयत है। लोगों को हमने राज़ी करना ही नहीं है और लोग किसी से राज़ी हो भी नहीं सकते, ये राज़ी नहीं होते। अल्लाह को राज़ी करना है, वो रब बहुत जल्द राज़ी होता है और वो मानने वाला है। सबसे पहली चीज़ है खालिस नियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल जितने भी आप करते हैं इनका दारो मदार जो है वो नियत के ऊपर है, आपकी नीयत के ऊपर है। नीयत इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए है या फिर नीयत दिखलावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। तो पहली चीज़ के नीयत को खालिस कर लें, नीयत को खालिस कर लें। दूसरी चीज़ रियाकारी और दिखलावा, सफ़र के दौरान भी, सफ़र पे जाने से पहले भी और सफ़र के बाद भी रियाकारी और दिखलावे से बचना है कि देखें जी मैं इस सफ़र के लिए जा रहा हूँ, देखें जी मैं इस सफ़र के लिए जा रहा हूँ, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ। दिखलावे से बचें। एक चीज़ को यहाँ पर समझिए, हम जब ये कहा जाता है ना कि दिखलावे से, रियाकारी से बचना है, तो ये समझ लिया जाता है कि शायद हम अपनी उस नेकी का कहीं पर ज़िक्र नहीं कर सकते, हम अपने उस सफ़र का कहीं पर ज़िक्र नहीं कर सकते। इससे मुराद ये नहीं है। अपने सफ़र का आप ज़िक्र कर सकते हैं, सफ़र के दौरान आप वहाँ पर गुज़रे हुए लम्हात का ज़िक्र कर सकते हैं। आप इस नीयत के साथ ये ज़िक्र कीजिए कि मैं इस बंदे के सामने ये ज़िक्र कर रहा हूँ, वहाँ का तज़किरा, इसके दिल में भी शौक़ पैदा हो और ये भी, इसने उम्रा नहीं किया तो उम्रा के लिए चला जाए, इसने हज नहीं किया तो हज के लिए चला जाए। दूसरों को शौक़ दिलाने के लिए, रग़बत के लिए, अल्लाह ताला की नेमत के तौर के ऊपर आप ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो। लोगों के सामने ये ना दिल के अंदर बात आ जाए कि माशाल्लाह ये लोग समझेंगे कि ये बंदा तो बड़ा अच्छा है कि ये हज करके आया है, ये उम्रा करके आया है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आप तज़किरा बहरहाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, इस तमाम सफ़र के अंदर सब्र व तहम्मुल से काम लेना, जल्दबाज़ी नहीं करना और जो मुश्किलात आ जाएँ, उन मुश्किलात के ऊपर सब्र करना, ये इसका बहुत अहम जुज़ है। चौथे नंबर के ऊपर तमाम जितने भी आपके साथी हैं, सफ़र के, यहाँ से घर से निकले, आपके कोई साथ गया है, नहीं गया, वहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे, जहाज़ के अंदर जो लोग आपको मिलेंगे, एयरपोर्ट पे जो लोग, यानी इस पूरे सफ़र के अंदर कहीं पर भी लोगों के साथ जब आपका वास्ता पड़ेगा, तो आपने उनके साथ इखलाक से पेश आना है। नंबर 5, मनासिक को अच्छी तरह से अदा करना है। आप उम्रा करने जा रहे हैं, तो उम्रा के मनासिक को अच्छी तरह से अदा करें। तवाफ़ करना है, अच्छे तरीके से करें।
मकाम इब्राहिम पर नवाफिल पढ़ने हैं, जल्दबाजी ना करें, जगह सही ढूंढें और अच्छे तरीके से नवाफिल को पढ़ें। सही करनी है, उसको ज़ाया ना करें, बल्कि आते जाते चक्रों के अंदर ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील, तहमीद, इन चीज़ों का अहतमाम करें। यानी हर चीज़ को आराम के साथ, जैसे नमाज के लिए आता है ना कि नमाज को खुशू खुजूस के साथ पढ़ो, यानी आप जब क़याम की हालत में हैं तो क़याम अच्छे तरीके से करें, आप रुकू में चले गए तो रुकू अच्छे तरीके से करें, आप कौमा में उठ गए तो कौमा अच्छे तरीके से करें, आप सजदा में हैं सजदा अच्छे तरीके से, जलसा है जलसा अच्छे तरीके से। यानी जल्दबाजी आपकी आपके अमाल के अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए। और ये चीज़ भी वहाँ पर भी आपने इसका भी ख्याल रखना है कि आपने मनासिक को अच्छे तरीके से अदा करना है। नंबर 6 के ऊपर हरमैन शरीफैन का एहतराम और अदब, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। आप हरम मक्का में हैं तो यहाँ का अदब व एहतराम, आप हरम मदनी में हैं तो वहाँ पर अदब व एहतराम। अदब व एहतराम ये ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ सारे अमाल कबूल हो जाएंगे। अदब है, एहतराम है। अगर हमने नेकियां तो बड़ी कर ली, आमाल बड़े कर लिए, लेकिन हमने हरम का एहतराम नहीं किया, वहाँ पर हमने कोई ऐसा अमल किया जिसके साथ उसकी बेहतरामी बेइकरामी हुई, तो वो हमारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए आपने वहाँ पर और वहाँ की हर चीज़ का अदब करना है, एहतराम करना है। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि कभी भी ख़ुसूसन मदीना शरीफ के अंदर जब जाएँ तो वहाँ पर आपको कोई खाना पसंद नहीं आया होटल के ऊपर, ज़ाहिर है मिजाज हर बंदे का अपना होता है, तो वहाँ पर आप ये ना कहें कि मुझे ये खाना पसंद नहीं आया या इन्होंने खाना अच्छा नहीं पकाया, बल्कि आप अपने मिजाज के मुताबिक बात कर लें कि मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, मेरा दिल फ़लाँ चीज़ को कर रहा है। तो अपने मिजाज को दूसरी तरफ ले जाएँ, तो आप वहाँ की किसी भी चीज़ की गुस्ताखी ना करें, बेहतरामी ना करें, बल्कि हर चीज़ का आपको वहाँ पर अदब करना है। नंबर 7 के ऊपर कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। इसका ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख़्याल रखें, और ये सिर्फ़ वहाँ पर ही नहीं है बल्कि वापस आने के बाद भी इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें कि हमारे कौल से, हमारे फ़ेल से, हमारे किसी भी तरीके से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल मोमिन की जो निशानियाँ बताई हैं, उनमें से एक ये भी चीज़ है कि मोमिन जो होता है ये मोमिन का अदब करता है, एहतराम करता है और मोमिन को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। तो इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि जब इंसान का जो नफ्स है वो इसको उभारता है कि चलो इस चीज़ का बदला लो, चलो ये काम, तो उन चीज़ों से आपने बचना है ताकि किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें। नंबर 8, आप वहाँ पर अपना टाइम टेबल बनाएँ। हज में अगरचे मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, वहाँ सफ़र भी है, थकावट भी है, तो वहाँ पर तो बंदे के पास थोड़ा टाइम कम होता है, क्योंकि वहाँ सफ़र चलना ये बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा चलेंगे फिर आराम भी करना है। लेकिन उम्रा के सफ़र के ऊपर जब आप जाएँ तो वहाँ पर आप अपना टाइम टेबल, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास, उम्रा पे आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपने वहाँ पर अपना टाइम टेबल बना लेना है। मैंने इस वक़्त मस्जिद में जाना है, हरम शरीफ में, मैंने वहाँ पर इतनी देर मैं नवाफ़िल पढ़ने हैं, मैंने वहाँ पर तिलावत करनी है, मैंने वहाँ पर ज़िक्र व अज़कार करने हैं, थोड़ी देर आराम भी करना है। तो ये सारी चीज़ों का आप टाइम टेबल बना लें कि मैंने ये काम जो है यहाँ पर जाकर मैंने करने हैं। टाइम टेबल होगा, आपको सहूलत रहेगी। अगर आप ऐसे ही वहाँ पर छोड़ देंगे कि जब दिल चाहा चले गए, जब दिल चाहा आ गए, तो फिर थोड़ी-सी रूटीन बनती नहीं है। ये नहीं है कि टाइम टेबल आपने लिख के कहीं पे लगा लेना है, बस आप सेट कर लें अपने ज़हन में कि मैंने यहाँ पर जब जाना है तो मैंने रात हरम के अंदर गुज़ारनी है, फिर मैं फ़जर पढ़ के, इशराक पढ़ के मैं वापस आ जाऊँगा, फिर मैं आकर सो जाऊँगा, नाश्ता करना है तो करके सो जाऊँगा, या फिर जब मैं उठूँगा तो फिर मैं नाश्ता कर लूँगा। तो अपनी तरतीब बनाएँ ताकि वहाँ पर टाइम जो है ना वो ज़ाया ना हो, और ये टाइम बड़ा कीमती है। इसलिए कि पता नहीं फिर इस ज़िंदगी के अंदर दोबारा से वो मौका वहाँ पर जाने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो अब मिला है इसको तो हम अपने लिए कारआमद बना लें, इसको हम ज़ाया ना करें। और नंबर 9 के ऊपर वहाँ दूसरों की मदद करने की कोशिश ज़रूर करें। ख़ुसूसन जो बूढ़े अफ़राद होते हैं, उनकी सबसे बड़ी मदद यही होती है कि उनको उनके होटल तक पहुँचा दिया जाए। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखें कि वहाँ पर किसी की गिरी पड़ी चीज़ को आपने नहीं उठाना, क्योंकि ये वहाँ पर जुर्म है, वो ना उठाएँ। अगर कोई बूढ़ा कोई भी फ़र्द अपने होटल का रास्ता, ये अमूमन जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं किसी भी कंट्री से गए हुए, इनके साथ ये मामला हो जाता है। ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के साथ, इंडियन के साथ तो बहुत ज़्यादा, जो ग्रुप के साथ नहीं होते या बसा औक़ात होते हैं ग्रुप से भी बिछड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने ख़्याल रखना है, दूसरों की मदद करने की कोशिश आपने ज़रूर करनी है। एक बड़ी अहम बात है, वो अहम बात ये है नंबर 10 के ऊपर कि आपने ख़रीदारी के अंदर
اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ خریداری کے حوالے سے تحفے خریدنے کے چکر میں یا ذہن ہو کہ میں نے تحفے خریدنے ہیں، تو آپ میری یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں مکمل وضاحت کے ساتھ میں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ کون سے تحفے خریدنے ہیں، کون سے نہیں خریدنے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال خریداری کو آپ محدود رکھیے، روزانہ منہ اٹھا کے بازار کی طرف چکر لگانے شروع کر دیے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ ٹائم کو ضائع کرتی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنا عرصہ بھی آپ رہیں، دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، دعا اور استغفار کا اہتمام کریں۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں وہاں پر ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کے بعد فوراً دعا کریں، اللہ رب العزت سے مانگ۔ وہاں ہے ہی ہر لمحہ مانگنے کا ہے، ہر لمحہ مانگنے کا، کہ وہاں ہم مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، کہ وہ قبولیت کی چیز ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ آپ کسی کی کوئی چیز نہ لیں۔ اگر کوئی اپنی چیز رکھ کے چلا گیا ہے اس چیز کو آپ نہ لیں، کسی کی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور جاتے ہوئے خصوصی طور کے اوپر آپ جب ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر کسی کی چیز کو آپ نے نہیں لینا۔ یہاں سے بھی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی یہ میرا فلاں اتنا یہ سامان ہے اس کو آپ لے جائیں، اگر آپ کو اس سامان کے بارے میں مکمل طور کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے، ہرگز ہرگز ایسا سامان اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ بہت سارے لوگ اسی نیکی کے جذبے میں آ کے وہاں پر پھنس گئے اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو یا تو ڈیپورٹ ہونا پڑا یا پھر گرفتار ہونا پڑا، حالانکہ کام کسی کا تھا، کرنے والا کوئی تھا، یہ صرف بیچارہ لے جانے والا تھا، محبت میں یا مودت میں لے جانے والا تھا اور یہ رستے میں پکڑا گیا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، کسی کی کوئی چیز آپ نے لے کر نہیں جانی وہاں پر، اور کسی کی چیز وہاں پر مل جائے تو اس چیز کو بھی آپ نے نہیں اٹھانا۔ اور ایک اور اہم سے اہم بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ وہاں پر آپ نے جھوٹ تو ویسے ہی ہمیں کہیں پر بحیثیت مسلمان نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہاں پر خصوصی طور کے اوپر کیونکہ سفر بڑا ہے اور وہ سفر بہت زیادہ برکتوں والا ہے، بہت زیادہ خیروں والا ہے، تو آپ اس سفر کے اندر اس چیز کا ضرور اہتمام کریں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا اور میں نے اس سفر کو ایسا سفر بنانا ہے جو میرے لیے بڑا ہی بہترین ہو اور میری زندگی تبدیل کرنے والا ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ حج سے یا عمرہ سے واپس آئیں تو آپ کی زندگی بدل جائے۔ اصل میں جو حج ہے یا عمرہ ہے اس کی قبولیت کی ایک نشانی علماء فرماتے ہیں کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی کسی کا حج قبول ہوا ہے، کسی کا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کی بہترین نشانی اور آسان سی نشانی کیا ہے کہ اگر اس بندے کی پہلی زندگی اور بعد حج اور عمرہ سے پہلے کی زندگی، حج اور عمرہ کے بعد کی زندگی، اگر ان دونوں کے اندر فرق آ گیا اور یہ زندگی اچھی ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی، اوپر چلی گئی، اور جو اس کی خامیاں تھیں پہلے والی زندگی میں وہ سب نیچے آ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر تو سمجھ لو کہ بس اس کا کام ہو گیا، حج بھی قبول ہو، عمرہ بھی قبول ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ بعد والی زندگی میں اور زیادہ گناہ آنا شروع ہو گئے، اور زیادہ غلطیاں آنا شروع ہو گئیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ بس یہ خطائیں ہو گئی ہیں کوئی، اور کسی وجہ سے یہ کہیں پر رہ گیا ہے۔ تو اس لیے حج یا عمرہ کے بعد والی زندگی آپ کی قبولیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے حج کے بعد یا عمرہ کے بعد والی زندگی میں کوئی ایسی غلطیاں جو پہلے تھیں ان کو ختم کر دینا ہے، جو گناہ تھے زندگی میں ان کو نکالنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ یہ اگر وہ سنہری اصول ہیں جن کو اگر اپنایا جائے حج کے اندر، عمرہ کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حج اور آپ کا عمرہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور خالق کائنات کا ایسا فضل کرم آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ کے تمام تر اعمال اچھے بھی ہو جائیں گے اور مقبول بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو بار بار وہاں کی باادب مقبول حاضری اور بار بار حج اور عمرے اللہ رب العزت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔